नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। परमपिता परमात्मा के साथ मनुष्य की एकता, अनुरूपता या उसके दर्शन अपने आप ही सिद्ध हैं, मगर भूल यह होती है कि वह वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह सम स्थिति में आता ही है। यानी जहां से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में वह एक बार आता ही है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था आती ही है। पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के प्रारंभ के बीच समता रहती ही है। यदि हम और गहराई से देखें तो झूला चलते हुए यानी आगे पीछे जाते हुए जब वो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तब भी वह निरंतर समता में ही रहता है, क्योंकि वो लगातार गतिमान रहते हुए भी जहां झूले की रस्सी बंधी हुई है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर बनी रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थित ना देखने पर भी वास्तव में समता बनी ही रहती है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। हम इसे दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई नदी में नहा रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, लेकिन अचानक उसे कोई प्रतिकूल सूचना मिले तो उसका पूरा ध्यान नदी के पानी से हट जाएगा और वह चिंतित हो जाएगा। लेकिन चिंताग्रस्त होने के बाद भी वह है तो पानी के भीतर ही, चाहे उसे अब पानी की उपस्थिति का, ठंडेपन का महसूस ना हो रहा हो, अनुभव ना हो रहा हो, मगर पानी का लाभ तो उसे मिल ही रहा है। 45-50 डिग्री टेम्परेचर से तो वो बच ही रहा है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने में आने वाला परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र उपलब्ध परमात्मा तत्व प्राप्त है। प्रतीति तथा प्राप्त में यह बहुत ही बड़ा, विशाल, अतुलनीय अंतर है। परमात्मा का तत्व चींटी व कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक सबको समान रूप से प्राप्त है, सबके लिए खुला है, सबके लिए उपलब्ध है। जिसने उसकी अनुभूति करनी है कर ले, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इस तत्व की अनुभूति करने के लिए किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। पर यदि इस तत्व के ज्ञान व रहस्य को समझना है और इसका पूरा लाभ लेना है तथा आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी है, तब गुरु धारण करना होता है। बिना गुरु के इस तत्व की उपयोगिता समझ में नहीं आती। प्रतीति का हर क्षण अभाव हो रहा है। दिखने वाली वस्तु हमेशा अदृश्यता में बदल रही है। जिनसे प्रतीति होती है वह इंद्री, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए
प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। हम कोई भी क्रिया करते हैं वह अक्रियता में लीन हो जाती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है और जो आदि अंत में होता है वह मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों उपलब्ध रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात वह प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों से परे है। प्रतीति जिसका अभिप्राय संसार, समय, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से है, उनसे माने हुए संबंध यानी आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर प्रतीति को प्रतीति की सेवा में लगा देने से प्रतीति का प्रभाव प्रतीति की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। जो दिखता है पर मिलता नहीं, वो तो है नाशवान। जो दिखता नहीं पर मिलता है, कहलाता है भगवान। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।